बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटे, सो नेक्स्ट हम चैप्टर देखते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस। बेसिकली ये इन कंटिन्यूएशन है जो कल हमने चैप्टर डिस्कस किया था। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस ही कल वो था, बट बेसिक डिफरेंसेस। आज हमने थोड़ा सा एडवांस डिफरेंसेस की बात करनी है। बेसिकली इसका मैं ओवरव्यू आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और इसमें से सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बेसिकली बतानी है। सबसे पहले तो ये कि जब हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो फिर हम टू वे एनोवा यूज़ करते हैं, जिसको हम RCBD भी कहते हैं, रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। जब हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिफरेंस देखना चाहते हैं तो हम टू वे एनोवा को यूज़ करते हैं। और टू वे एनोवा का एक और जो नाम होता है वो होता है RCBD, यानी कि रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, या ये कहना शायद ज़्यादा बेटर होगा कि टू वे एनोवा को कंडक्ट करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन हम अप्लाई करते हैं बेसिकली उसका नाम RCBD होता है, यानी रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। ऑन द अदर हैंड वन वे एनोवा को कंडक्ट करने के लिए हम जो डिज़ाइन यूज़ करते हैं उसको CRD कहते हैं, जो कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन होता है। ठीक है, सो टू वे एनोवा के अंदर हम बिटवीन सब्जेक्ट्स भी एनालिसिस ऑफ डिफरेंस देख रहे होते हैं और विद इन सब्जेक्ट्स भी एनालिसिस ऑफ डिफरेंस हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है और ये बेसिकली हमारा एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस के अंदर कंसिडर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स। आपको पता है बेटे कि हम रिलेशनशिप्स के एनालिसिस के लिए हम बेसिकली एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर होता है दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर दो वेरिएबल्स के अंदर कोई एसोसिएशन है तो हम उसको कोरिलेशन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। कोरिलेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि ये कॉज एंड इफेक्ट हमने इस्टेब्लिश कर दिया, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ ये पता करते हैं कि वेरिएबल ए में और वेरिएबल बी में बेसिकली कोई एसोसिएशन है। उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो एसोसिएशन जरूर कॉजल एसोसिएशन ही है। ठीक है, कोरिलेशन को मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको कहते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, आर से हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी ऑलरेडी आपकी कोरिलेशन के चैप्टर में जो बायोस्टैट्स में करवाया था पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी मैंने करवाई हुई है, उसको आप एक बार देख सकते हो और थ्योरेटिकली भी सारा समझाया हुआ है। कोरिलेशन की स्ट्रेंथ इनवर्स या डायरेक्ट जो साइन से शो होती है और मैग्नीट्यूड जो उसके स्केल से शो होता है। ठीक है, तो वो आपके पास है, आपने वहीं से उसको देख लेना है। और एक छोटी सी हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी आपको आनी चाहिए कि अगर आपके पास इस तरह का आ जाता है क्वेश्चन के जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाए कि जिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, तो आप कोरिलेशन कहोगे, अभी रिग्रेशन हम देखेंगे वो कहोगे, और साथ में एक आप छोटी छोटी 5-6 वेरिएबल्स 5-6 वैल्यूज का डेटा लेके आप एक छोटी छोटी हाइपोथेटिकल एग्जांपल सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास है। देन कम्स लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन भी दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन को देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन लीनियर रिग्रेशन का एक बेनिफिट एडिशनल होता है कोरिलेशन के ऊपर, और वो बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारा फोरकास्टिंग जो है हम वो कर सकते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स हम ये एक्स्ट्रापुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में अप्रोक्सीमेटली कितना चेंज आएगा। ये फोरकास्टिंग हम रिग्रेशन को, लीनियर रिग्रेशन को यूज करके कर सकते हैं। ये फोरकास्टिंग हम कोरिलेशन के अंदर यूज नहीं कर सकते। और अगेन लीनियर रिग्रेशन मैंने आपको डिटेल से करवाया हुआ है, y = b x + a। ये क्या होता है, किस चीज को डिनोट करता है? b हमारी स्लोप होती थी, आपको याद होगा, चेंज इन y, डेल्टा y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, डेल्टा x, जो बेसिकली यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y को शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को शो कर रहा है, यानी x की वजह से y में कितनी चेंज आएगी, या इन अदर वर्ड्स डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से किस हद तक चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं
लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन भी आ जाती है। मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब ये है कि हम जब डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर हम लीनियर रिग्रेशन डज नॉट वर्क, इनफैक्ट वहाँ पे फिर हम वी कैन मेक यूज ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। और इसी तरह से फिर हमारे पास एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी आती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर बेसिकली हम हमारे पास एक डाइकोटोमस डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डाइकोटोमस का मतलब ये होता है कि जिस वेरिएबल की यस या नो या दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। तो डाइकोटोमस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जिसके दो ही रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर लास्टली हमारे पास फैक्टोरियल एनालिसिस आ जाता है। फैक्टोरियल एनालिसिस का बेटा मतलब ये होता है कि ऐसा स्टैटिस्टिकल डिजाइन जिसके अंदर हम एक चीज के एक वेरिएबल के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उसको स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है लेट्स से प्लांट ग्रोथ के ऊपर, तो टेम्परेचर में 40 डिग्री सेल्सियस पे इफेक्ट देख रहा हूँ, 45 डिग्री सेल्सियस पे इफेक्ट देख रहा हूँ, 50 डिग्री सेल्सियस पे इफेक्ट देख रहा हूँ, 35 पे देख रहा हूँ, 30 पे देख रहा हूँ। सो दैट मीन्स के टेम्परेचर के डिफरेंट लेवल्स को मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या अप्लाई करते हैं, वी एक्चुअली अप्लाई फैक्टोरियल डिजाइन। तो ये हमारे सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स थे।